पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे व्यय सेगमेंट से, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। देश के कृषि निर्यात में अन्य उत्पादों के निर्यात की तुलना में जबरदस्त वृद्धि हुई है। बम्पर कृषि उत्पादन के चलते भारी स्टॉक जमा होने और अनुकूल सरकारी नीतियों की वजह से कृषि निर्यात में तेजी आई है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने फार्मा कंपनियों को जरूरी दवाओं की कीमत में 6.32% की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है। ये बढ़ोतरी साल 2013 में होलसेल प्राइस इंडेक्स में 6.32% हुई वार्षिक वृद्धि के मद्देनजर हुई है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार और कॉस्ट कटिंग की वजह से घाटा सहने वाली कंपनियां अब मुनाफे की ट्रैक पर वापस आने लगी हैं। जिन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2013 में घाटा सहा है, उनको मार्च 2014 में मुनाफा कमाने की उम्मीद है। क्लाइमेट चेंज पर बनाए गए संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी बढ़ते तापमान से लोगों के स्वास्थ्य, रहन सहन, खान पान और सुरक्षा को खतरा काफी बढ़ चुका है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो नतीजा विनाशकारी हो सकता है। उपभोक्ता सुरक्षा पहल के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सुझाव दिया है कि वे उन उपभोक्ताओं पर जुर्माना न लगाएं जो बैंक खातों में न्यूनतम राशि नहीं रख पाते हैं। व्यय सेगमेंट में आज हम आपको रूबरू कराएंगे क्रिकेट कोच संदेश वालवलकर और उनके परिवार से। गरिमा दास की इस रिपोर्ट में हम देखेंगे संदेश और उनकी पत्नी की आर्थिक परिस्थिति और वित्तीय कठिनाइयां। खेल का हमारे देश में बहुत महत्व है। खेल में रुचि रखने वाले संदेश वालवलकर क्रिकेट कोचिंग संस्थान में कोचिंग प्रदान करते हैं। संदेश की पत्नी रेवती एक अस्पताल में बतौर टाइपिस्ट काम करती हैं। उनका एक 6 साल का बेटा है जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। संदेश और उनकी पत्नी की मासिक आमदनी 21,000 रुपए है और मासिक खर्च 15 से 16,000 रुपए है। संदेश का कहना है कि त्योहारों में खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। उनकी मासिक बचत करीब 3 से 4,000 रुपए के आसपास होती है। फेस्टिवल में भी तो अभी समझो होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो बेटे को कुछ कपड़े खरीदना पड़ता है, उसको पटाखे लेने पड़ते हैं, तो उस खर्चे में तो कम से कम हमारा 7-8 हज़ार तो ऐसा ही निकल जाते हैं। हमारा 21,000 में से हम लोग 3 या 4 हज़ार हम लोग बचता है। संदेश ने अपने बेटे के लिए एक जीवन बीमा पॉलिसी और उनकी पत्नी ने 2 जीवन बीमा पॉलिसीज ले रखी हैं। LIC पॉलिसी भी एक है, तो उसको मैं ईयरली 1,500 पे करता हूँ। मेरा इंश्योरेंस कवर है 1,50,000 का। मेरे बेटे के नाम पे मैंने LIC में इन्वेस्टमेंट की है। एक में 1,000 पेमेंट करती हूँ और एक में 300 मंथली। संदेश ने कोई मेडिक्लेम नहीं करवाया है, पर क्योंकि उनकी पत्नी अस्पताल में काम करती हैं, तो उनको मुफ्त में मेडिकल सुविधा उपलब्ध है और उनके बेटे को 25 साल तक मेडिकल की सुविधा मिलेगी। संदेश अपने मासिक बचत के 3 से 4,000 रुपए में से 1,000 रुपए अपने बेटे के लिए हर महीने अलग खाते में जमा करते हैं। संदेश के पास एक 2 व्हीलर है जिसका वो सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं। संदेश किराए के मकान में रहते हैं जिसके लिए वो हर महीने 10,000 रुपए किराया भरते हैं। संदेश के नाम कोई जमीन या खेती भी नहीं है। गाड़ी का इंश्योरेंस बनने के लिए मुझे ईयरली 1,200 भरना पड़ता है। संदेश ने रिटायरमेंट के लिए कोई निवेश नहीं किया है। आखिर में वे हमारे एक्सपर्ट से कुछ वित्तीय सलाह चाहते हैं। मुझे मेरे बेटे और बीवी के लिए कार खरीदनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे खुद का 8 साल से घर नहीं है, तो मेरा घर कभी बनेगा? फ्यूचर में इनकेस मेरे बेटे के लिए जो मैंने सोच के रखा है कि मुझे उसको इंजीनियर बनाने का है, तो वो इंजीनियर बनाने के लिए वहाँ तक कितना अमाउंट लगने वाला है और कैसा सेविंग करनी चाहिए, तो ये मुझे आपके एक्सपर्ट को पूछना है। तो आपने देखा कि कैसे संदेश और उनकी पत्नी रेवती अपने पूरे परिवार का आर्थिक भार संभाल रहे हैं। अब पेश है हमारे एक्सपर्ट हर्ष रुंगता की इस विषय में राय। तो मिस्टर वालवलकर, आपकी जो सिचुएशन है, आपको काफ़ी समझदारी से काम करना होगा। सबसे पहले ये जो आप इंश्योरेंस में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लिटरली वो बंद करिए, उनको सरेंडर करिए। उसके बदले आप और रेवती जी दोनों ऑनलाइन टर्म पॉलिसीज़ लीजिए 25-25 लाख की, जिसके कि मिलाकर 8,000 रुपये लगेंगे। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए 5 लाख की, आपके और रेवती और पार्थ के लिए। थर्ड, एक मेजर चीज़ जो है कि आज 10,000 रुपये आपके भाड़े में जा रहे हैं, उसके बजाय आप एक बम्बई के
आउटस्कर्ट्स पर जिस भी एरिया में, अगर आप वेस्टर्न एरिया में आपकी कार्यभूमि है तो वेस्टर्न सबर्ब्स में, विरार साइड में, सेंट्रल में है तो न्यू बॉम्बे या थाना साइड में, वहाँ पे एक आप चाहे तो 1 रूम किचन फ्लैट भी लीजिए करीबन 15-16 लाख का, जहाँ या 20 लाख का, जिसमें 4-5 लाख आपको डाउन पेमेंट करने होंगे, जो आपके एग्जिस्टिंग इस सरेंडर वैल्यू से होपफुली और कोई आपकी सेविंग्स हो उससे आ जाएंगे। 12-13 लाख का आपको लोन मिल जाएगा, जो कि जिस पे इंस्टॉलमेंट करीबन 12-13 हज़ार होगा, जो कि आपके भाड़े की सेविंग और ये जो 2-3 हज़ार रुपये आप कह रहे हैं इन्वेस्ट आप कर पाएंगे, उसको आप यूज़ करिए। गाड़ी के बारे में तो सोचना भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और कोई भी चीज़ के लिए सोचने से पहले ये ध्यान रखिए कि ये जब असेट आपका बन जाएगा तो फ्यूचर में जब हायर एजुकेशन पार्ट की बारी आएगी उस समय ये एक सिक्योरिटी का भी काम कर सकता है एजुकेशन लोन के लिए, और रिटायरमेंट के लिए भी काम आएगा फॉर रिवर्स मॉर्टगेज। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंश्योरेंस पर एक रिपोर्ट और निवेशकों के लिए कुछ सलाह। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSC all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। खिलाड़ियों को अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की खासी देखभाल करनी पड़ती है। अब चूंकि ये इक्विपमेंट्स महंगे होते हैं, इन्हें किसी वजह से कोई क्षति पहुंचने पर खिलाड़ियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का इंश्योरेंस हो तो खिलाड़ी को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इसी विषय पर पेश है हमारे संवाददाता संजीत कुमार की एक रिपोर्ट। भारत में खेल के विस्तार के साथ ही इससे संबंधित अन्य व्यवसायों का विकास हो रहा है। उनमें से एक है खेल उपकरण बीमा। भारत में क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल की लोकप्रियता के अलावा एथलेटिक्स, गोल्फ, टेबल टेनिस, शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन और बिलियर्ड्स की हवा भी तेजी से बह रही है, जिसने खेल उपकरण बीमा व्यवसाय के लिए अच्छी पिच तैयार की है। इन खेलों के उपकरण काफी महंगे होते हैं, जिससे इनके खराब होने पर खिलाड़ी या खेल संस्था को काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में खेल उपकरण बीमा इन समस्याओं के समाधान के रूप में एक विकल्प साबित हो सकता है। उसी तरह से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होते हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो प्रोफेशनली लोग यूज़ करते हैं उसके लिए आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। उसके अलावा जो एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कि मतलब किस तरह से कोई बेनिफिट नहीं लेता है प्रोफेशनली लेकिन खेलता है, उसके लिए स्पेशली जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है। उसके अंतर्गत आप अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही इक्विपमेंट की वजह से किसी और को नुकसान होता है तो वो भी कवर होता है। कोई भी खिलाड़ी, टीम या खेल अधिकारी इस बीमा को खेल आयोजन के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए खरीद सकता है। ये बीमा खेल के दौरान होने वाले मेडिकल खर्चे और दुर्घटना से होने वाले नुकसान को भी कवर करता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं। यदि हॉकी स्टिक या क्रिकेट का बैट मैच के दौरान टूट गया तो ये बीमा के अंदर कवर नहीं होगा। किसी अन्य खेल से संबंधित उपकरण का उसके उपयोग की वजह से खराब हो जाना या चोरी अथवा आग लगने की वजह से नुकसान होना, इस तरह की घटनाओं को इस बीमा के द्वारा कवर किया जाता है। लोग खेल को बतौर करियर गंभीरता से लेने लगे हैं। देश में खेलों के प्रसार प्रचार के बाद खेल उपकरण बीमा न केवल महत्वपूर्ण हो गया है, बल्कि आने वाले दिनों में इसकी मांग और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का इंश्योरेंस कराना न भूलें। खिलाड़ियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करना भी बहुत जरूरी है। इस पर विस्तार से रोशनी डाल रही है हमारी फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीना मेहता। अगर आप किसी भी खेल के क्षेत्र के साथ जुड़े हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं। खेल का एक ऐसा जगत है जहाँ पर हड्डी टूट जाना, मसल टेयर हो जाना और अलग अलग तरह की इंजरीज हर स्पोर्ट्समैन को होती है, और इस इंजरी की वजह से काफ़ी खर्च भी होता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी वापस खेल के मैदान में वापस आ जाना पड़ता है। और जो
डॉक्टर्स है, जो स्पेशलाइज स्पोर्ट्स के डॉक्टर्स हैं, उनके चार्जेस भी काफ़ी अधिक है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि आम आदमी को जो इंजरी का जो प्रोबेबिलिटी है उससे कहीं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एक स्पोर्ट्समैन को होने की, इंजरी होने की है। तो मेरी हमेशा एडवाइस है कि आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाइए। दूसरी ये बात भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जितनी जल्दी हम मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं और उसका प्रीमियम भी कम लगता है, और जैसे जैसे हमारे क्लेम्स कम हो या तो क्लेम्स नहीं हो, तो वो क्लेम का जो बोनस है वो भी हर स्पोर्ट्समैन को मिलता है। और इसकी वजह से जो एक प्रीमियम होता है, बहुत सारी इंजरीज़ होने से प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम ज़िंदगी की शुरुआत से ही अगर हम मेडिक्लेम इंश्योरेंस रखते हैं तो हमें नो क्लेम बोनस वगैरह की वजह से हमें प्रीमियम भी कम लग सकता है। तो आखिर में मैं यही बात आपको सबको कहूँगी कि आप कोचिंग देते हो, सही टेक्निक से कैसे खेला जाए ये सिखाते हो, तो उनको उनका जो फाइनेंसेस है और उनके जीवन की जो मैनेजमेंट की बात है, वो एक आप मेडिकल इंश्योरेंस के ज़रिए ये बात भी लोगों को सिखा सकते हो। और आप हमेशा ये कंडीशन रखिए कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए आते हो तो मेडिकल इंश्योरेंस आप ज़रूर लीजिए, इससे आपका ज़रूर फ़ायदा रहेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में, तो देखते रहिए पैसा वसूल। Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. The Sensex is up. You find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. पैसा वसूल में आपका स्वागत है। देश में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों जैसे हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन और बॉक्सिंग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस क्षेत्र में कमाई के अवसर भी काफी बढ़ गए हैं। आय सेगमेंट में आज हम एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से रूबरू होंगे जिन्होंने स्पोर्ट्स वेयर सेगमेंट में आई जबरदस्त मांग को देखते हुए इसे अपनी कमाई का जरिया बनाया। इसी विषय पर पेश है हमारे संवाददाता संजीत कुमार की एक रिपोर्ट। क्रिकेट के प्रति लोगों के लगातार बढ़ते जुनून के साथ फुटबॉल, हॉकी और टेनिस जैसे अन्य खेलों में भी लोगों का रुझान अब बढ़ रहा है। बाजार के बदलते परिवेश के बीच खेल कंपनियों ने वक्त की नब्ज को पहचान लिया है। स्पोर्ट्सवेयर सेगमेंट में कमाई के ढेरों अवसरों को देखते हुए विजय पटेल ने इसको अपनी आजीविका का साधन बनाया। जो ओमटेक्स है वो मेरे फादर से स्टार्ट हुई कंपनी है, वो भी हमने हेल्थ वेयर से शुरू किया था। फिर मैंने ये शुरू किया है समवेयर अराउंड 25 इयर्स, बिकॉज फैमिली बिजनेस। मैं 25 साल से इसमें इन्वॉल्व हूँ और मेरे आने से मैंने क्रिकेट में ये इसको पूरा शेप लिया है। स्पोर्ट्सवेयर में पूरा ये कंपनी को शेप लेके आया मैं। भारत में स्पोर्ट्सवेयर रिटेल का बाजार करीब 3500 करोड़ रुपए का है, जबकि एक अनुमान के अनुसार 2014 तक इस बाजार में 33% की दर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बाजार में स्पोर्ट्सवेयर, फुटवेयर और एसेसरीज शामिल हैं। पटेल की कंपनी का सालाना टर्नओवर आज 10 करोड़ रुपए का है और वो इससे करीब 15 से 20% तक का मुनाफा कमा लेते हैं। उनकी कंपनी क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और फुटबॉल के लिए खेल का परिधान बनाती है। इसके साथ ही उनकी कंपनी खिलाड़ियों को चोट से बचाने के लिए सपोर्टर का भी निर्माण करती है। जिस तरह से अभी इंडिया स्पोर्ट्स में ग्रोथ हो रहा है वो तो बहुत, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आज हम 5% स्पोर्ट्स खेल रहे हैं पूरे इंडिया में स्टिल, तो अभी 95% की तो ग्रोथ पूरी बाकी है। तो अभी इंडिया तो अभी मतलब अगर जगह है हमारे पास तो स्पोर्ट्स में ही सबसे बड़ी मार्केट बाकी है। देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद विदेशी कंपनियों के स्पोर्ट्सवेयर सेगमेंट में आ जाने के बावजूद विजय पटेल कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के माध्यम से ब्रांडेड स्पोर्ट्सवेयर कंपनियों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। ऐसे ब्रांडेड है तो ब्रांडेड वाले अभी इतनी फैक्ट्री उनकी है नहीं इंडिया में, तो सारा इंपोर्ट करते हो, तो उनकी प्राइसिंग बहुत हाई जा रही है। हम भी खुद स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमको पता है कि एक्चुअली स्पोर्ट्समैन को क्या चाहिए, तो हमारी स्टडीज़ रहती है, हम खुद अपने डिज़ाइनर्स रखते हैं और वो हिसाब से हम उनको कॉम्पीट कर लेते हैं।
स्पोर्ट्सवेयर मार्केट में अपनी पहचान बनाने के बाद विजय पटेल का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में विदेशों में अपने ब्रांड को पहुंचाना है। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें हम इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ आम गलतियों पर नजर डालेंगे और हमारे एक्सपर्ट द्वारा इसी विषय पर होगी कुछ खास सलाह। देखते रहिए पैसा वसूल। मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। बीमा लेते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बीमा लेते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देखते हैं हमारी संवाददाता रत्ना नायर की इस रिपोर्ट में। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आजकल बच्चे भी इंश्योरेंस यानी बीमा की अहमियत से अवगत हैं। पर क्या आप सही मायने में इंश्योर्ड हैं? आइए नजर डालते हैं जीवन बीमा से संबंधित कुछ आम गलतफहमियों पर। सबसे आम गलती है टर्म प्लान्स नहीं खरीदना। टर्म प्लान्स कम मूल्य में अधिक रिस्क कवर देते हैं। अगर आपके इंश्योरेंस एजेंट्स आपको एंडाउमेंट मनी बैक या यूनिट लिंक्ड बीमा का प्रलोभन दे रहे हैं तो उनके झांसे में नहीं आइए, क्योंकि ये योजनाएं आकर्षक जरूर हैं पर महंगे भी हैं। क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क को कवर करना है। अब अगर आप टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई दूसरी पॉलिसी लेते हैं उसके ऊपर क्योंकि आपका इन्वेस्टेबल जो प्रीमियम है वो बहुत कम हो जाता है। आप हो सकता है 50,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसमें से आपके 10,000 रुपये चले जाते हैं रिस्क कवर करने के लिए, दूसरे खर्चों के लिए, और 40,000 रुपीज़ ही आपका निवेश हो पा रहा है। तो जो रिटर्न मिलेंगे वो आपको सिर्फ 40,000 में मिलेंगे। हम में से कई लोग सेक्शन 80C के तहत जीवन बीमा से उपलब्ध होने वाली टैक्स सुविधाओं से अनजान हैं। अपने पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ उनसे उपलब्ध टैक्स बेनिफिट्स के बारे में भी जागरूक रहना आवश्यक है। अंडर सेक्शन 80C आपको 1 लाख रुपया प्रीमियम का टैक्स डिडक्शन मिलता है, मगर ये ज़रूरी जानना है कि आपको टैक्स बेनिफिट तो ही मिलेगा अगर आपका सम अश्योर्ड पॉलिसी का सम अश्योर्ड प्रीमियम के 10 टाइम्स से ज़्यादा है, वरना आपको 80C का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। केवल जीवन बीमा योजना लेना ही नहीं, उसे सही समय पर लेना भी एक जरूरी सीख है। बीमा को युवा अवस्था में प्रारंभ करें। इसके 2 कारण हैं। पहला, युवाओं के लिए ये योजनाएं कम मूल्य में उपलब्ध हैं। दूसरा, 50 के आयु के बाद ऐसी योजनाएं प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यदि फाइनेंशियल ब्रोकर ने आपको संतोषजनक सर्विस नहीं दी या उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो गया तो घबराएं नहीं। बीएसई ने इस तरह की समस्याओं के लिए इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी की स्थापना की है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। आप जब ब्रोकर के साथ कोई डीलिंग्स करते हैं, परचेज, शेयर परचेज या सेल की, और उससे अगर आपको कोई कंप्लेंट होती है